बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। सर क्वेश्चन ये है कि अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में जो है वो कोरोना से इतनी तबाही नहीं फैली। तो बेशक सरकार दो आलम और अल्लाह ताला का ही करम है, लेकिन क्या इस सब में हमारा कोई किरदार है या हमें कोई ऐसी एहतियात करनी चाहिए जिससे ये करम जो है वो आइंदा भी रहे? तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एहतियात तो ये है कि मास्क लगाना चाहिए और खामखा की गैदरिंग्स नहीं करनी चाहिए, या जैसे हुक्म है सरकार का जहाँ फैला हो वहाँ ना जाओ, और जहाँ पे आप हैं अगर खुदा न खास्ता वहाँ फैल गया तो वहाँ से भी ना भागें। ये तो उनका हुक्म है। पाकिस्तान में अल्लाह का इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह नबी का ख़ास करम है। बाकी सेम तकरीबन यही क्लाइमेट, यही हालात इंडिया में है। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह सब इंसानों पे रहम करे, उन्हें हदायत दें और सीधे रास्ते पे भी सारों को ले आए और करम करे, फजल करे, रहम करे, बरकत करे। अमेरिका में भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि उनके प्रेसिडेंट की कल न्यूज़ आई है कि दोनों मियाँ बीवी का पॉजिटिव आ गया टेस्ट। अब पता नहीं सिम्टम्स कितने हैं, लेकिन टेस्ट उनका शायद पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी हाँ सेकंड वेव की भी बात हो रही है, खुदा न खास्ता कि वो आ सकती है। मेरे ख्याल में क्यों ऐसा हुआ, मतलब अल्लाह रसूल का करम तो है, और इंसानी लेवल पे, हमारे लेवल पे जो हमने क्या करना है या क्या किया है या पूरी दुनिया से क्या डिफरेंट हुआ है। पहली बात तो ये है कि आया क्यों था। चूँकि मेरा नज़रिया ये है कि ये जिसने भी फैलाया था, लेकिन ये अल्लाह मियाँ की तरफ से, अल्लाह करीम की कुदरती एक नैब बन गई है, ये असली नैब बन गई। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके दौरान 2-3 बड़ी, मैंने ही नहीं पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ने ये ऑब्ज़र्व किया कि एक तो एलीट क्लास इसमें फंसी ज़्यादा, जो डेथ्स हुई हैं, फिर ज़्यादा जो करता धरता लोग थे वही ज़्यादा सीरियस भी बीमार हुए और डेथ्स भी उन्हीं में ज़्यादा हुई, गरीबों में कम हुई हैं। गरीब बीमार हो गए, दूसरे दिन तीसरे दिन ठीक था, हमारे पास यही था। अव्वल तो बहुत कम बीमार हुए, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा गया, ये सारी दुनिया में देखा गया ट्रेंड। तो ये करता धरताओं के लिए आया हुआ है और अभी भी गया नहीं है, अभी भी वाकई एहतियात की ज़रूरत है। और ये नैब है अल्लाह की। अब चाहे ये किसी ने दुनियावी किसी फोर्स ने एक दूसरे के खिलाफ बायो वेपन के तौर पे यूज़ किया था, उन्होंने उसको काउंटर किया, क्या किया, लेकिन ये अब कंट्रोल में किसी के भी नहीं है, अब पकड़ी जा रहे हैं सारों। दूसरा जो इसमें बड़ी अजीबोगरीब चीज़, मैंने अपने डॉक्टर्स के साथ, फेलो डॉक्टर्स के साथ राउंड्स में, और वो भी सारे डॉक्टर्स इस पे एग्री करेंगे कि जो मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि मार्च से पहले तक हमारे हॉस्पिटल्स में, या मैं अपनी वार्ड की बात करता हूँ कि 50 बेड की वार्ड है मेल फीमेल मिला के, तो उसमें अमूमन 50 से भी ज़्यादा पेशेंट ही होते थे। पोस्ट एमरजेंसी डे के ऊपर इतना रश होता था, कई बार डबलिंग हुई होती थी, 60 पेशेंट 65 पेशेंट इस तरह भी होते थे। कोरोना के स्टार्ट होते साथ कोरोना के लिए तो एक वार्ड मुख्तस कर दी गई या कह दिया गया, लेकिन ये नहीं समझ आई कि बाकी सारे जो मरीज़ थे वो कहाँ गए। मरीज़ बहुत कम रह गए, बीमार बहुत कम हो रहे थे, और सीरियस पेशेंट भी बहुत कम आ रहे थे। एक्सीडेंट्स तो आप कह सकते हैं कि सड़कों के ऊपर ट्रैफिक कम हो गई तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी कम थे। नहीं, ये एक्सीडेंट्स जो ट्रॉमा के केसेस हैं उसके अलावा जो फिज़िकल सिकनेस थी, किसी को फालज हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, सीवियर किसी और वजह से निमोनिया, सेप्सिस हो रहा है, पेट ख़राब, गैस्ट्रो, हेपेटाइटिस, काले यरकान की टर्मिनल स्टेज है, गुर्दे फेल की टर्मिनल स्टेज है, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, ऑटोम्यून डिजीज़ हैं। हमारी वार्ड्स भरी होती थी, वो मरीज़ कहाँ चले गए ये नहीं समझ आई। हमारे पास मर के 4-5 पेशेंट होते थे, जबकि आपके पास 50-50, 60
बेड्स की वार्ड थी, और ये मैं एक वार्ड की बात कर रहा हूँ, और हमारे इस तरह की 4-5 मेडिसिन की और 4-5 सर्जरी की वार्ड्स हैं। इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे थे, ये नहीं है हमारा हॉस्पिटल कोई स्पेसिफिक कोरोना के लिए किया भी नहीं गया था, बाकी सारे पेशेंट्स भी आ रहे थे, तो बहुत थोड़ा पेशेंट रह गया था। एक तो मुझे तो उसमें ये समझ आई है कि लोगों को खुदा याद आ गया। जब जो हमारी थ्योरी है, जो मेरी बाबा जी की जो थ्योरी है कि नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ, नफ़रतें आपस की, ये बीमारी को जन्म देती हैं। और ये नफ़रत या हसद या कीना या बुग़्ज़ ये तभी होता है जब आपका ध्यान अल्लाह से हट जाता है। आप अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन को, अल्लाह की दी हुई जो भी फ़ैसले हैं, या किसी को उसने कोई चीज़ ज़्यादा दी हुई है, किसी को कम दी हुई है, किसी के पास कोई चीज़ कम है, ज़्यादा, जो भी है, आप उसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करते हैं, या अल्लाह के अहकामात को या अल्लाह रसूल के हुक्मों को या मोरालिटी के बेसिक रूल्स को छोड़ के आप एक दूसरे के ऊपर अपनी धौंस धांधली किसी ना किसी तरीके से जमाने की कोशिश करते हैं। आगे से वो भी आपसे रिएक्ट करता है। आपका हर लेवल पे, सोच के लेवल से लेके फ़िज़िकल लेवल तक, मुआशी लेवल से लेके माशरती लेवल तक आपके क्लैश या लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, धींगा मुश्ती चल रही होती है। उस मनफी सोच या मनफियत के साथ बीमारी या रूहें कमज़ोर होती हैं और जिस्म भी उसके साथ बीमार होते हैं। अब ये कोरोना जिस वक्त फैला शुरू में मार्च में, और दहशत इसकी फैली, तो ऑटोमेटिकली जिस तरह बीच समंदर में जहाज़ डूबने लगता है तो सारों को खुदा याद आता है, या हवा में जहाज़ गिरने लगता है तो अब सारों को खुदा याद आ जाता है। ऑटोमेटिकली जो एथिस्ट भी होता है उसको भी अब पता होता है कि अब कोई डिवाइन सम काइंड ऑफ सुप्रीम पावर जो है ना, वो इंटरवेन करे तो करे, नहीं तो गए। अब जब अल्लाह याद आ गया, टोटल नमाज कायम हो गई, हजूरी हासिल होगी ना, मिनट में पता चल गया अल्लाह कहाँ है। जो मेरे जैसे पहले कहते किधर अल्लाह, अब बगैर अल्लाह, हाय अल्लाह, हुई अल्लाह, हाय अल्लाह चीखें निकल रही होती हैं, उस वक्त नहीं पूछ रहे होते किधर है अल्लाह। ठीक है, अब जब अल्लाह याद आ गया सबको, तो आपस की लड़ाइयाँ, मार कुटाइयाँ भी कुछ अरसे के लिए ख़त्म हो गई, और पूरी दुनिया में ही पेशेंट्स जो थे वो कम हो गए। इससे ये साबित हो रहा है, और अब वापस हमारी वार्ड्स बिल्कुल सेम वैसी है जैसे फरवरी में थी। हमारी वार्ड्स, आज भी हमारी इमरजेंसी है, तो अब हमारी वार्ड्स वापस फिल हो गई हैं, तो वापस इंसान उन्हीं रस्सों पैड़ों पे आ गया। तो ये दो फिनोमिना हमने बहुत ज़्यादा देखे। दूसरी चीज़ जिसको आप मेन, जो अब आप पाकिस्तान की बात कर रही हैं, पाकिस्तान, मैं ये कहूँगा कि मेरा अपना ख्याल है कि अल्लाह याद तो सबको आ गया। आप लोगों ने जो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया ना, ठीक है, मैं उसमें किसी पार्टी की या सियासी नहीं, लेकिन वाकई ये सोचा गया कि यार गरीबों का, दिहाड़ीदारों का क्या बनेगा। नंबर 1, गवर्नमेंट ने स्टैंस ले लिया, इंटरनेशनल जो भी रूल्स, लॉज, SOPs या गाइडलाइंस आ रही थी, उसके बावजूद आपकी गवर्नमेंट ने, और पर्टिकुलरली इमरान खान साहब ने, उन्होंने इस बात पे वो डट गए कि यार मैं ये जो लॉकडाउन है ना इतना स्ट्रिक्ट, ये ठीक नहीं है, हमारे दिहाड़ीदार का क्या बनेगा। और मेरा डे 1 से, अगर आप मेरे भी दुआएं देख लो, तो मैं शुरू से यही कह रहा था कि ये काम ना करना। उसके साथ जहाँ लॉकडाउन किया भी गया, जहाँ आपके लॉकडाउन नहीं भी हुआ, तो कारोबार तो डाउन हो गया ना, कारोबार तो नीचे आ गया था। तो उसमें सेठ साहब को तो कुछ नहीं हुआ, उनके तो बैंकों में बहुत कुछ पड़ा था, और उनके पास बाइंग पावर भी थी, और वो दुकानों से जाके ख़रीद भी रहे थे। लेकिन जो रोज़ का मज़दूर था, उसकी अगर लॉकडाउन आपने नहीं भी किया, लेकिन फैक्ट्री वालों ने फारिग कर दिए, ठीक है, स्कूल बंद हो गए, जो टीचरें बेचारी पढ़ा रही थी उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, बच्चे स्कूल, जी हमें तो बच्चों को फ़ीस नहीं आ रही, हम आपको फ़ीस कहाँ से दें। इसी तरह और बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने घरों में सिर्फ ट्यूशन्स की हुई थी, कई छोटे छोटे काम किए हुए थे, उनका रोज़ का जो कारोबार था या उनका जो महीने का ख़र्चा था ना, वो नहीं पूरा हो रहा था। मेरे नज़दीक पाकिस्तान में, मैं, अल्लाह हमें नज़र ना लगाए, मैं इस चीज़ पे तारीफ़ करता हूँ, गवर्नमेंट ने तो जो किया गवर्नमेंट सारों का कर भी नहीं सकती थी, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वाकई, चाहे मुल्क से बाहर थे चाहे मुल्क के अंदर थे, उन्होंने, जिसे कहते हैं दामे द्रमे सुखने या इस तरह करके, उन्होंने अपनी अपनी लेवल पे, जो आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने एक दूसरे का ख्याल करने की जो कोशिश की है, मुझे लगता है कि वो गरीबों की दुआएं लगी हैं आप लोगों को। वो जो आप लोगों ने सखावत की है, अभी उस औरत के साथ अगर जिस तरह मोटरवे पे, चलो वो बदतमीज़ी या वाक़या हो गया,
लेकिन पूरी कौम की उसके ऊपर एक आवाज़ थी, ठीक है। और अगर वो एसपी साहब बेचारे गुस्से में, मुझे तो वो एक बुढ़ा बाबा लगा, एक बाप लगा, जिस तरह वो गुस्से में कहते हैं कि यार तू उथे की करने गया से, एक ही कर दी पीसी उथे ऐसे, वो उसके कहने का ये मतलब है, जैसे बुजुर्ग बड़े कहते हैं। हाँ, उनकी अपनी एक पोस्ट है, उस हिसाब से उनका वो काम नहीं है, उनका तो अपना काम है कि उसको पकड़े, लेकिन ओवरऑल सबकी फीलिंग सेम थी। और आप गलत को गलत कह रहे थे और उस औरत का दर्द फील कर रहे थे कि उसकी जगह पे मैं भी हो सकता था, खुदा न खास्ता। और ये नहीं किसी ने इस चीज़ को इग्नोर किया कि कौन सा मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ तो हो जाए। हम आज इंडिया के इंसानों का भी दर्द महसूस कर रहे हैं। अगर वहाँ इतनी डेथ्स हो रही हैं, मैंने आज सुना है कि वो डेथ रेट जो है उनकी शायद लाख से भी क्रॉस कर गया टोटल का, और पेशेंट्स उनके 60-70,000 100,000 से भी क्रॉस कर गए हैं। अल्लाह वहाँ भी खैर करे, उनके हुक्मरानों को और उनके कर्ता धर्ताओं को अल्लाह जो है ना हदायत दे, वो जुल्म बंद करें, वो कश्मीर की तरफ जो कुछ कर रहे हैं फॉर गॉड सेक उसको स्टॉप करें। और वो लॉकडाउन जो इधर आपको 15 दिन में जिसने नाको चने चुबवा दिए हैं, वो उन बेचारों को साल से ज़्यादा हो गया है। मुझे नहीं पता उनका कैसे वो हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहरहाल उनकी आहें बहुत ख़तरनाक होंगी, पूरी दुनिया को हिला देंगी, मैं आपको कह रहा हूँ। तो पाकिस्तान की मेरे नज़दीक पाकिस्तान की हद तक जो है उसकी, चूँकि मैं इसका बिलीवर हूँ, इसलिए मैं तो ये एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं रहमान को पुकारता हूँ, अल्लाह को पुकारता हूँ, तो मैं सुबहान अल्लाह की इफ़ादियत को मानता हूँ, मैं माशाअल्लाह की इफ़ादियत को मानता हूँ, मैं इंशाअल्लाह की इफ़ादियत को मानता हूँ, ठीक है। मुझे ये पता है कि सिर्फ माशाअल्लाह कहने से बाप या माँ की अपने बच्चे को नज़र नहीं लगती, और ना कहने से लग भी सकती है, ठीक है। किसी की तारीफ़ से नज़र लग सकती है, आप सुभान अल्लाह फ़ौरन कह दें, माशाअल्लाह कह दें तो आप बच जाते हैं। इसी तरह जब आप लोग इस मुसीबत में आए तो बहरहाल आप लोगों ने खुदा को पुकारा, उसकी रहमानियत को पुकारा। आपने ना सिर्फ रहमानियत को पुकारा बल्कि आपने सब के लिए रहम मांगा, और इस मुल्क में शायद बहुत से लोगों ने माफ़ किया, शायद ज़्यादा ने किया, शायद सूरह रहमान के मैसेज को ही ले लिया, ठीक है, शायद नहीं बल्कि यकीनन लिया। आपके देखा देखी पूरी दुनिया की मसाजिद में अजानें शुरू हुई, आप लोगों के देखा देखी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में उन्होंने कह के अजान दिलवाना शुरू की, और सूरह रहमान का मैसेज भी वहाँ फैला। लोगों ने ये मान लिया कि वाकई फॉरगिवनेस और रिपेंटेंस जो है वो इस वक्त ज़रूरत है, और हमें फॉरगिवनेस खुद एक बहुत बड़ी चैरिटी थी, खुद अल्लाह के नाम पे माफ़ करना। तो उसी तरह जिस वक्त आप लोग जिस तरह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह से जो कुछ होता है, उसी में जिस वक्त आप लोगों ने ऑनेस्टी से उसकी रहमानियत को इस मुल्क वालों ने पुकारा है, तो जवाब रहमानियत का आया है। प्लस असल उसमें जो खेल है उसमें यह है कि जो आपके करता धरता मेन लोग थे उन्होंने भी तौबा की है, मेजॉरिटी ने की है, थोड़ों ने नहीं की है, तो जवाब आ जाएगा उनका सारों के सामने, लेकिन की है, ठीक है। और हर बंदा ही, कोई भी, मेरे पास छोटी सी सीट आती है ना, मैं भी फिरौन बन जाता हूँ। हर बंदे कोई दूसरा गलत और वो कहता है मैं, बल्कि अपना काम करते हुए दूसरे को बताई जा रहा है कि तू ठीक हो जा, तो वो हर एक को अपनी अपनी जगह पे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ और अपनी औकात में आए। और मुझे लगता है कि बजाय ग्रो होने के इकट्ठी हुई कौम, जब कौम इकट्ठी हुई तो अल्लाह ने करम करना ही था। और आपका हो सकता है जिसको आप पुकार रहे थे वो ये बहुत सी चीज़ें देखता है, हालांकि ये सारे मेरा मुशाहिदा है, मेरी ये सारा आई कैन बी टोटली रॉन्ग, लेकिन ये मेरी एक्सप्लेनेशन है कि अगर सिर्फ माशाल्लाह कह देने से आपको इतना बरकत मिलती है, इंशाल्लाह कह देने से इतना कुछ होता है, सुभान अल्लाह कहने से आपको बरकत पड़ती है, तो डेफिनेटली आप रहमानियत पुकार रहे थे, पूरे खलूस से पुकार रहे थे, और अल्लाह 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 कह के जो भी दुआ आप कर रहे थे उसके साथ जो प्रैक्टिकल था, बेसिक बात है कि ये सिर्फ आप लोग एक वो तस्बीह वजीफ़ा नहीं कर रहे थे, वो जो प्रैक्टिकल किया ना इस कौम ने एक दूसरे का जो एहसास किया है, उसमें आप ये देखें ना कि अगर खान साहब अकेले कही जा रहे थे कि जी लॉकडाउन ना करें, और बाकी एलीट क्लास कहती कि हम मर जाएंगे, आप एम ही गरीबों को कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, डेली वेजर का क्या बनेगा, ये वो बाढ़ में जाइए, फैल जाएगी, हम मर जाएंगे सारे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। तो करता धरता तो आपकी एलीट क्लास थी, लेकिन एलीट क्लास ने भी उस काम में कोऑपरेट किया। फिर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे
बड़े बड़े अमीर भी या चलें मेरी तरह गुनाहगार कभी मस्जिद में नहीं गए, शराबी कबाबी लोग, लेकिन उन्होंने भी अगर अपने मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी ना कि जी मेड को छुट्टी दे दी, सफाई वाले को, बर्तन वाले को, जो के घर आते हैं उनको भी कह दिया कि आपने नहीं आना, लेकिन सिर्फ ये नहीं कह दिया कि आपने नहीं आना, उन्हें पूरे महीने का राशन डाल के दिया, 2 महीने 3 महीने के लिए भी करना पड़ा तो किया, ठीक है। वो मैं हैरान हूँ कि बजाय पतला होने के वेट गेन कर गए अमीर लोग, ठीक। हालांकि उन्होंने मेहनतें की हैं बेचारों ने, जिन्होंने कभी पोचे नहीं मारे थे, पोचे शोचे मारे हैं, लेकिन शायद वो सेहत ही बेहतर हुई है उनकी। लेकिन वो गरीबों की जो दुआएं लगी हैं मेरे ख्याल में, वो उस वजह से आपके बरकत पड़ी है। जब गरीब मजलूम दुआ देता है, अगर मजलूम की अर्श हिला देती है तो मजलूम की दुआ क्या करती होगी, ये भी तो देखें आप, तो अल्लाह खुश हो जाता होगा। तो आप लोगों ने आपस में शायद नहीं, यकीनन मेजॉरिटी ने खैर व बरकत बांटी है और उसका नतीजा अल्लाह ने आपको दिया है। मैं नहीं कहता कि दूसरी कौमों ने ये नहीं किया, वहाँ भी हुआ होगा, किया होगा लोगों ने, लेकिन मैंने इस कौम को यहाँ ये करते देखा और अभी तक मुझे पता है कि लोग ये कर रहे हैं। और मैंने कहा ना कि किसी शहर की सलामती के लिए ये भी काफ़ी होता है कि वहाँ कोई एक ही अल्लाह का बंदा हो, और वो अल्लाह का बंदा सिर्फ बैठ के 24 घंटे अल्लाहू नहीं कर रहा होता, वो प्रैक्टिकल का बंदा होता है, वो प्रैक्टिकल में कोई खैर ही बांट रहा होता है, वो और कुछ नहीं तो हो सकता है जानवरों, चिड़ियों, परिंदों का ही ख्याल कर रहा होता है, या कहीं सड़क पे जो रात को सोए हुए हैं उनके ऊपर ही चादरें चोरी चुप करके दे जाता है कि ये ठंड में लेटे हुए हैं, या उनके पास खाने रख जाता है। अगर वो खुदा, जो वो वाक़या मैं आपको सुना रहा था कि वो बुज़ुर्ग एक फ़ौत हो गए, तो उन्होंने दूसरे बुज़ुर्ग से जब वादा किया हुआ था कि भी मैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें आके बताऊंगा कि अल्लाह के यहाँ कौन सा अमल मेरा मकबूल हुआ, तो उन्होंने आके कहा कि यार कुछ भी नहीं काम आया, बस वो एक दिन की मेरा पेन था और मैं हमद लिख रहा था, नात लिख रहा था, तो मेरे पेन की निब के ऊपर जो इंक लगी थी वो मक्खी चूस रही थी, तो मक्खी ने गवाही दे दी कि इस बंदे ने, मैं खुराक ले रही थी तो इसने मेरी खातिर पेन को नहीं छेड़ा, मुझे नहीं उड़ाया, और मुझे आराम से अपनी खुराक लेने दी जो मैं उसकी पेन की निब से ले रही थी, तो अल्लाह ने उस मक्खी की इस गवाही के ऊपर उस बंदे को बख्श दिया। ये या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जो वाक़या है कि वो प्रोस्टिट्यूट है और वो रात को उनके सामने ही चल के आ रही है, वो दूसरे साहबी जो साथ हैं, और रात का वक्त है, और डेफिनेटली उस ज़माने में उस औरत, और ये ऑलरेडी उसकी रिप्यूट ठीक नहीं थी, या वो औरत को सब इस हिसाब से जानते थे, वो रात को आ रही है, रात के 3 बजे, तो जी कोई डेफिनेटली जी गलत काम करके आ रही है, ठीक है। लेकिन वो अंदर जाती है, उसी गली में कोई कुत्ता भूखा मर रहा है सर्दी में, और वो उसको अपनी जूती में ही दूध डाल के ला के, उसको जल्दी में बर्तन नहीं मिला और उसने दे दिया है, और अगले दिन पता चला है कि वो औरत तो मर गई है लेकिन कुत्ता बच गया, और सरकार ने कहा वो जनती है, इसलिए कि उसके पास एहसास इतना बड़ा था कि उसके पास वही दूध था जो उसने पीना था, वो उसने उस कुत्ते को डाल दिया। हम नमाज पढ़ रहे होते हैं रात को एक्स्ट्रा 100 नफल, ठीक है, पहले किन्ना ही तो पानी असी 6 ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਫਲ ਵੀ 100 ਗਿਣ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। किसी पीर साहब ने कहा सी कि इससे महबूब आपके कदमों में आएगा, ये पता नहीं किहड़ा महबूब है जिहड़ा कदमां च आंदा है, इबादतां दा साडा आया हाल है। ਉਹਦੇ बाद ਹੁਣ दड़ फैक्ट्री शुरू हो गई है, नवाफिल हो रहे हैं, बाहर से थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी बेचारे आवारा कुत्ते की आवाज़ आ रही है, ज़्यादा है, देना भी नहीं किसी को, ये मारा गया, ये जो मुसल्ले वाला था ये मारा गया। हलाकत इन मुसल्ले वालों के लिए, ऐसे मुसल्ले वालों के लिए जो भूखे को खाना नहीं खिलाते। उसके कानों में आवाज़ पड़ी थी, मैं तो सोया हुआ था, मेरे कानों में तो नहीं पड़ी। वो जो खैर से इबादत फरमा रहे थे, उन्होंने बाहर निकल के क्यों नहीं देखा, बादशाह सलामत ने, वो मखलूक के बादशाह हैं इस ज़मीन पे, कि कुत्ते को इस टाइम क्या चीज़ तंग कर रही है, इतना अच्छा चौकीदार, इतनी अच्छी ड्यूटी कर रहा है, तो तब भी मैं से कुछ दूँ, अगर ये चोरों को डरा रहा है तो तब भी अच्छी बात है, और अगर कहीं ये खुदा को पुकार रहा है तो क्यों पुकार रहा है, ये हाई गवर्नमेंट को क्यों पुकारा मेरे होते हुए, यहाँ पे जो ड्यूटी पे मैं हूँ, इस ज़मीन का बादशाह तो मैं हूँ, मेरे कानों तक किसी मजलूम की आवाज़ आई है तो उसकी दाद रसी की जाए, नहीं मनूस किधरों आ गया है, तो इसकी नमाज पकड़ी जाएगी। वो एहसास इस कोरोना में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। मैं इस कौम की अल्लाह खैर रखे, अल्लाह इसको बढ़ाए। मैं दुआ कभी कभार सेशंस करता था,
बल्कि मुझे एक गाना याद आ गया, वो जरार, मुझे पीछे हारिस की शक्ल नज़र आ रही है, तो जवाब भी आया हुआ है। अच्छा, इन लोगों ने एक सॉन्ग है किसी के पास है? एक गाना हमने आज से 6 महीने पहले बनाया था, याद है? वो भी दुआ है, इन्होंने बनाया था, इन दोनों की एफ़र्ट थी। इन्होंने अली ज़ारिउन साहब से लिखवाया था। मेरी आज तक उनसे ना मुलाकात हुई, ना उनका शुक्रिया अदा किया, ना उनको कोई हदिया भी नहीं पेश कर सके। और इन्होंने जनाब ये गाना, इस पे वीडियो भी बल्कि बना के फिर उन्होंने अपलोड की थी। वो भी एक दुआ थी उस दौर में जब आप घरों में सारे बंद थे, और पता नहीं आज मुझे वो याद आ रहा था। 6 माह गुजर गए और उसमें यही इल्तिजा भी यही थी कि दुआ ना भूलना, रस्म दुआ ना भूलना। ठीक है, याद है? रस्म दुआ ना भूलना। कोई ब्लूटूथ से लगा दो उसको, तेरे पास है? अच्छा, ब्लूटूथ सारा है तेरे पास पूरा? शुरू से लगाना पड़ेगा, तेरा ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा ना। तो पहले पता नहीं कहाँ कहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है। आपने ब्लूटूथ ऑन किया हुआ है? लेकिन इसके स्टार्ट में जो पिक्चर आ रही है वो तो नहीं थी, ये किसी और ने अपनी फनकारी डाली हुई है इसमें। गाना देख ली पूरा है? नहीं, ये 6:38 मिनट का है। ठहर, वो तो 7 मिनट वाला है, वो तो पूरा निकल आया। उसको ब्लूटूथ करके ना उसको लगा दे, उसने खुद ही लगा दिया, तो उसको ब्लूटूथ करके लगा दे। जो पूरा था उसका, उसकी मेहनत थी ना उनकी, वो फनकारियाँ अपनियाँ पाती है ना, बच्चों ने बड़ी मेहनत की हुई थी इसमें। बल्कि उसके इंग्लिश सब टाइटल्स थे, उसका एक एक जो शॉर्ट वीडियो का था ना, वो उसमें मैसेज था, तस्वीर में भी मैसेज था, वर्डिंग में भी था, म्यूज़िक में भी था, और वैसे भी था। आज ही मैं उसको सुन रहा था, किसी ने मुझे भेजा हुआ था, पता नहीं किधर गया वो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रस्में दुआ ना भूलना, इसमें शिफा ना भूलना। रस्में दुआ ना भूलना, इसमें शिफा ना भूलना। माना के सख्त है ये दिन, माना के सख्त है ये दिन, फिर भी खुदा ना भूलना। रस्में दुआ ना भूलना, इसमें शिफा ना भूलना। अल्लाह 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 अल्लाह। डरने की बात ही नहीं, बचने की बात है। चला ही आएगा,
अश्कों पे हिसार है, दिल अब भी उम्मीदवार है। वो तो वफा करेगा ही, तुम अपनी जफा न भूलना। माना के सख्त है ये दिन, माना के सख्त है ये दिन, फिर भी खुदा ना भूलना। रस्में दुआ ना भूलना, इसमें शिफा ना भूलना। उसकी अता नहीं है कम, हमसे ही सब खता हुई। यूं ही नहीं ये सरज़मीं, लम्हों में करबला हुई। आया है वक्त दोस्तों, अपनी खताएं मान ले। आती है गैब से सदा, देखो सजा न भूलना। माना के सख्त है ये दिन, माना के सख्त है ये दिन, फिर भी खुदा ना भूलना। रस्में दुआ ना भूलना, इसमें शिफा ना भूलना। फिर से गले मिलेंगे हम, शिकवे गिले करेंगे हम। कटने को है ये कैद भी, फूलों से घर भरेंगे हम। जाएंगे ये वबा के दिन, आएंगे फिर शिफा के दिन। आएगी खैर भी अली 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 अली, आएगी खैर भी अली। तुम ये दुआ न भूलना, माना के सख्त है ये दिन, माना के सख्त है ये दिन, फिर भी खुदा ना भूलना। रस्में दुआ ना भूलना, इसमें शिफा ना भूलना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब आँखें बंद करके सारे एक दुआ करें। दुआ के लिए कहा था बाबा जी की बड़ी सीनियर काकियाँ हैं, बाजी मीना ज़ेबा, उनकी अम्मी बीमार है, और भी काफ़ी लोग, आजकल कैफियत काफ़ी ज़्यादा है।
आंखें बंद करके आप सभी लोग दुआ करते हो, कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं करनी, अपने आप को खुदा के रूबरू बस पेश कर दें आजिज़ी और गुनाहगारी से। और जब आपको लगे कि आपका ध्यान उधर हो गया है, तो अपने दिल ही दिल में जितने प्यार से 3 बार अल्लाह कह सकेंगे अपने ख़्याल में कहिएगा, उसको प्यार से पुकारें बग़ैर किसी गर्ज़ के, उसे प्यार से दिल में पुकारें कि आप हैं, अल्लाह है और वो सुन रहा है। बहुत प्यार से, सिर्फ़ प्यार के लिए पुकारें और उससे खैर करम फजल मांगें। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलिएगा। आंखें खोल लें। इस दुआ में किसी का कोई एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहे। नहीं तो दोबारा दुआ करें। मैंने कहा ना, कोरोना अभी गया नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश, उन्हीं के पीछे छुपना है सब ने। आंखें बंद करके सरकारे दो आलम के रूबरू पेश हो जाओ। अपना ध्यान एक लम्हे को उनकी तरफ कर लें। जब आपका ध्यान उधर हो जाए, ऐसे ही गंदे मंदे गुनाहगार, रहमत ही मांगनी है, करम मांगना है, फजल मांगना है, रहम मांगना है, तो प्यार से अपने दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिएगा। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत तुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही।
आंखें खोल दें। दुआ खुद आप लोग आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कराया करें, खैर बांटा करें। अब चलती फिरती दुआ बन जाए, प्यार बन जाए। क्योंकि दुआ ये किसी ख़ास लफ्ज़ का, हरफ का, तरीके का तो नाम नहीं है, एक जज्बे का नाम है। प्यार जज्बा है। खुदा जज्बे ही की ज़ुबान में बात करता है, एहसास की ज़ुबान में बात करता है। मुर्दे को तो कोई एहसास नहीं होता, जिंदा को एहसास होता है। दर्द की ज़ुबान में बात करते हैं। दर्द एक एहसास है। एक दूसरे के दर्द को बांट लेना चाहिए, जज्ब कर लो। हाँ, उसमें ये भी है कि आप खुदा तो नहीं है कि पैसों शैसों से नहीं आप सारों का कुछ कर सकते, और ना इसमें फिर जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ फसाद शुरू हो जाता है। और वो करना है तो वो इतना छुप के करें कि वाकई आपके बाएं हाथ को ख़बर ना हो। तो बाएं हाथ को ख़बर होने का मतलब ये है कि किसी तीसरे बंदे को ना हो और उस शख्स की इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो। इसको इस तरीके से उसकी मदद करें कि वो अपने पैरों पे कल को खड़ा हो सके। सिर्फ यही नहीं है कि उसका महीना लगा दिए, वो उसको एक बेकारी ना बना दें या उसको एक पैरासाइट ना बना दें। जैसे वो शख्स का हम बचपन में पढ़ते थे छोटी जमातों में, कहीं तीसरी चौथी की जमात में, इस्लामियात में वाक़या था ना, कोई शख्स मांगने आया सरकार दो आलम से कि मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। उन्हें कुछ तो घर में होगा, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कुछ तो होगा, उसने कहा प्याला ही रह गया। उन्होंने कहा वही ले आओ। प्याला आ गया है तो आपने, सरकार ने फरमाया भी किसी ने प्याला खरीदना, किसी को चाहिए। किसी ने कह दिया जी मैं 1 दिरहम में ख़रीद लेता हूँ, जो उस ज़माने का सिक्का होता था। आपने कहा ये 1 दिरहम में ख़रीद रहा है, कोई इससे ज़्यादा कीमत लगाएगा। सरकार से प्याला मिल रहा है, उनके हाथ लगे हुए हैं। बहरहाल उनके साथी उस वक्त सारे बेचारे ऐसे ही थे। किसी के पास जो गुंजाइश थी, किसी ने कहा जी मैं 2 दिरहम में ख़रीद रहा हूँ। उन्होंने कभी कोई इससे ज़्यादा कीमत लगाता है, नहीं लगी। उन्होंने कहा ठीक है 2 दिरहम में प्याला बेच दिया। हालांकि सरकार ये भी कह सकते थे कि यार 2 दिरहम निकालो, हेल्प करो इसकी, ये करो, या अपनी जेब से दे देते। वो फिर अगले दिन आ जाता, उसका मसला तो वही रहता। वो 2 दिरहम में उस दिन तो रोटी ले जाता, फिर अगले दिन क्या करता। अब उन्होंने कहा है कि जाओ 1 दिरहम का कुल्हाड़ा ख़रीद के लाओ, 1 दिरहम की रोटी घर छोड़ के आओ, बच्चों को खाना शाना दे के आओ, जो भी उस ज़माने का सही। वो करके आ गया तो उन्होंने कहा कल से तुमने इस कुल्हाड़े से लकड़ियाँ जंगल में जाना है, काटनी है और मंडी में आके बेच देनी है। कोई ईंधन की खातिर ले लेगा, किसी ने चारपाई बनानी है, ज़्यादा बड़ी लकड़ होगी तो वो ले लेगा। तो वो लकड़ी काटो और लाओ, मेहनत करो। कुछ अर्से के बाद उन्होंने बड़ा खुशी खुशी आगे बताया कि सरकार मेरा घर का सिस्टम भी चल रहा है और मेरे पास 6 दिरहम भी इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, अब हो सकता है सरकार किसी और का प्याला कहीं तूने खरीदना है, अब ये बंदा आगे ये काम कर सकता है, ये 2 दिरहम का प्याला वापस खरीद ले, किसी और गरीब की हेल्प कर दे। इस तरह तो हो सकता है। अदरवाइज़ आप कितनों के वजीफ़े लगाएंगे और कितनों की आप फैमिली से करेंगे, वो घर बैठे खाएंगे, फिर आपके दिल में बुरा ख्याल आएगा, वो करेंगे, फिर ज़्यादा लोगों को पता चल गया, वो आपका दरवाज़ा नॉक करेंगे। आप हेल्प कर सकते हैं अगर आपका पता चला जी ये साहब करते हैं। अब हर बंदा आके कहता है मेरी हेल्प करो, आप परेशान हो जाते हैं कि यार इनमें से वाकई सच्चे कितने हैं, झूठे कितने हैं, फ्रॉड कितने हैं। ये भी होता है। भिखारी को उन्होंने भीख नहीं दी, ठीक है, ये इस तरह कर रहा है, इशारे पे रोज़ खड़ा है, मांग रहा है, इसको डिस्करेज किया रात उन्होंने। झिड़का नहीं है लेकिन डिस्करेज भी किया, शायद झिड़का भी हो, लेकिन हेल्प इस तरीके से की है कि वो बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो जाए। वो खुद कमा के खाएगा। किसी खातून को आपने सिलाई मशीन ले दी है, किसी को कह दिया कि आप कबाब रोज़ के 1000 बना दिया करें, मैं कीमा आपको पहुँचा दूँगा, मुझे अपने होटल के लिए चाहिए, या मैं आगे किसी अच्छे होटल में ठेके पहुँचा दूँगा, आप बस ये बना दिया करें किसी बेवा को, किसी मजबूर को। علم القرآن